तो चलिए बच्चों, हम लोग लॉज ऑफ मोशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में भी हम लोगों को फ्रिक्शन पढ़ना है और यहाँ फ्रिक्शन में हम लोगों को टू ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यूज उठा करके देखना। आपको हमेशा कई साल कंटिन्यूअस टू ब्लॉक प्रॉब्लम से क्वेश्चंस फ्रिक्शन में आए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अब जेई मेंस का एग्जाम साल में क्या मतलब सेशन में कई बार हो रहा है, तो अब हर टॉपिक को लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये काफ़ी टफ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। अगर आप ट्रिक सीख गए, लॉजिक लगाना सीख गए तो ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और अग्रणी एडुसर्व के इस चैनल पे आपका स्वागत है। देखना बच्चे, ये एक हमने एग्जाम्पल लिया, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक लिया हुआ है, उसके ऊपर 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। 10 किलोग्राम ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 हमने मान लिया, स्मूथ सरफेस है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बीच में हमने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 मान लिया है और 10 किलोग्राम पे हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होगा, लेट बोथ the blocks are moving together। हमने मान लिया कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। नाउ फाइंड देयर कंबाइंड एक्सेलरेशन। इसी में कंबाइंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। तो स्टेप 1 में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो हमें पता है बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास होता है। फोर्स है 50 न्यूटन और मास है 10 और 5 15 15 किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10/3 या फिर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हुआ बच्चों एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का साथ में। अभी हमने माना हुआ है, स्टेप नंबर 1 में मान लेना है, एक्सेलरेशन निकाल देना है। अब आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तो देखना बेटा, इस केस में सिर्फ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है, तो यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। अगर यहाँ पर गिवन होता तो केस कुछ और होता, आगे चल करके देखेंगे। यहाँ पे भी अगर फ्रिक्शन गिवन होगा तो क्या करेंगे। अभी यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। सो वी नो डेट एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें, ये है 5 किलोग्राम का ब्लॉक। इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा होगा 5G और ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन N1। यहाँ पे N1 लग रहा होगा, 5 और 10 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लगेगा वो, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 इज इक्वल टू 5G की वैल्यू 10 डाल दो, 50 न्यूटन आ गया। ये ले बेटा नॉर्मल रिएक्शन में आ गया। तो हमें एफ लिमिटिंग मिल जाएगा म्यू स्टैटिक। यहाँ पे सिर्फ म्यू गिवन है। जब सिर्फ म्यू गिवन होगा, स्टैटिक और काइनेटिक नहीं बोलेगा, तो आपको मान के चलना है कि वही स्टैटिक में भी यूज होगा और वही काइनेटिक में भी यूज होगा। तो यहाँ पे हम म्यू स्टैटिक की जगह पे डालेंगे 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना बेटा 50 न्यूटन में निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा 50। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो गया 20 न्यूटन। अब स्टेप नंबर 3 आएगा और स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को करना ऐसे है। स्टेप नंबर 3, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, अगर ये दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगा। अगर स्लिपिंग नहीं होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन ना लग करके स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर ग्राउंड पे हम एक बच्चे को खड़ा करें, यहाँ पे ग्राउंड पे एक बच्चा अगर खड़ा है
तो ये बच्चा रेस्ट पर होगा, और इस बच्चे के रिस्पेक्ट में इस पर क्या फील होगा, इस बच्चे को क्या फील होगा वो देखते हैं। तो 5 किलोग्राम का ब्लॉक है बेटा, 5 kg का ब्लॉक है। ये बच्चा देखेगा कि नीचे के तरफ तो 5G लग रहा होगा और उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की तरफ नॉर्मल N1 जो हमने यहाँ पे लिखा था उससे बैलेंस हो जाएगा। इसको एक और चीज़ दिख रहा होगा कि ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक आगे जा रहा है, तो अगर ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक राइटवर्ड मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको राइटवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा, और वो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ऊपर वाले ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन राइट साइड में लगेगा तो नीचे वाले ब्लॉक पे ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में लग जाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर, और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास कितना बेटा 5 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन कितना निकाला है हमने 10/3, तो ये हमने कर दिया 10/3, तो ये हो जाएगा 50/3 यानी कि 16.67 न्यूटन आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन 16.67 न्यूटन आया हुआ है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बेटा 20 न्यूटन। तो स्टेप नंबर 4 लिखेंगे हम। कहाँ लिखें? इसको मिटा दे रहे हैं, किसको मिटा दें, किसको मिटा दें? स्टेप नंबर 4 यहीं पे नीचे लिख रहे हैं, स्टेप जगह कम हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप नंबर 4। चार ही स्टेप होता है बेटा। स्टेप नंबर 4 में हमें 2 चीजें चेक करना होगा। पहला ए नंबर आएगा, इफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन देन सब कुछ ठीक है। हमने आपको यही बताया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आई, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे आवर एजम्पशन इज ट्रू, आवर एजम्पशन इज ट्रू एंड both the blocks are moving together। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर एक और कंडीशन आ गया बी नंबर, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो अगर ऐसा होगा, इफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन हम कह सकते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली। अगर सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो स्लिपिंग इज देयर, अगर स्लिपिंग इज देयर है तो नाउ फाइंड देयर सेपरेट एक्सेलरेशन। ये कहानी है पूरा का पूरा। नीचे वाला दिख रहा है? यस। तो अगर स्लिपिंग होगा तो उनका सेपरेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो इस तरह का 2 ब्लॉक प्रॉब्लम जब भी दिया हो तो 4 स्टेप में सॉल्व करना है आपको। सबसे पहला स्टेप है, मान के चलो कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, उनका कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल दो। दूसरा, उनका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दो। तीसरा, उनका स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल दो। चौथा, अब चेक करो स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है। अगर कम हुआ देन ओके, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, देयर एक्सेलरेशन इज कंबाइंड एक्सेलरेशन, जो आपने पहले निकाला था वही। अगर वहां पे केस ऐसा आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो नॉट पॉसिबल का केस आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि हमारी जो एजम्पशन थी वो एजम्पशन अब गलत हो गई।
अगर हमारी एजम्पशन गलत हो गई तो अब हमें ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा, अज्यूम कि हमें ये पता चल गया कि उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो रहा है। अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग होगा तो अब उनका कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अब एक ऐसा केस लेते हैं जिनमें दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग होगा और सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं हम, पूरा पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आता है। 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए वही चारों स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सब कुछ हमने सेम रखा, बस इस 0.4 को हटा करके 0.2 कर दिया। अब आप सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। तो पहला नंबर स्टेप क्या कहता है बेटा, लेट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो इस केस में उनका कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन नेट मास, तो 50/15 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा नंबर, अगर उनका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाले बेटा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे म्यू स्टैटिक कितना है 0.2 और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ फ्रिक्शन गिवन होता तो हम नॉर्मल 5 + 10 × g लेते 15g, लेकिन यहाँ पे निकालना है तो 5g लेकर के चलेंगे हम। तो 5g की जगह पे हम 50 डाल देंगे, तो F लिमिटिंग इस केस में आ गया 10 न्यूटन। अब आपको पता है क्या करेंगे, थर्ड नंबर केस यहीं पे निकाल रहे हैं। थर्ड नंबर, अब हमें F स्टैटिक निकालना है। F स्टैटिक इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका मास इंटू एक्सेलरेशन करना है, तो 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का। ये रहा बेटा 5 किलोग्राम का ब्लॉक। इस 5 किलोग्राम के ब्लॉक पर ऐसे एक लग रहा होगा राइट साइड में एक्सेलरेशन स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये ब्लॉक आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन जो कि यहाँ पे हमने निकाला है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे एक्सेलरेटेड होगा। तो अब इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे और F स्टैटिक इज इक्वल टू मास है 5, एक्सेलरेशन है 10/3, तो ये 50/3 आ गया, यानी कि 16.67 न्यूटन आ गया। देखना लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन और स्टैटिक फ्रिक्शन है 16.7 न्यूटन, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ नंबर देख लेंगे अब। फोर्थ नंबर में F स्टैटिक इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग हुआ। अगर ऐसा है तो ये कहानी संभव नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल के केस में चला गया। अगर नॉट पॉसिबल है बच्चों तो हम लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और हम यहां पे लिखेंगे देयर इज स्लिपिंग हो रहा है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे नाउ फाइंड देयर सेपरेट एक्सेलरेशन। अब इन दोनों ब्लॉक्स का सेपरेट एक्सेलरेशन बनाएंगे। सेपरेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इन दोनों का FBD ड्रॉ करना होगा। ले बेटा 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का हमने FBD ड्रॉ कर दिया, तो ये रहा 5 किलोग्राम का ब्लॉक। इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का 5G नीचे लग जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 लग जाएगा। और भी कुछ है क्या? यस बेटा, एक और फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, और वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लिपिंग तो अब हो रहा है, तो अगर स्लिपिंग हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब इनका हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर चेक करो, इस केस में स्लिपिंग हो गया, तो स्लिपिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन ना लिख करके हम काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब दो ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग होगा तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन हट जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने A1 अज्यूम कर लिया राइट साइड में,
तो राइट साइड में एक्सेलरेशन a1 प्रोवाइड करने के लिए एक ही फोर्स है और वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन m इंटू a1 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे F काइनेटिक इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a1। F काइनेटिक की वैल्यू म्यू काइनेटिक इंटू n होता है, आप जानते ही हैं, और म्यू काइनेटिक भी 0.2 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 50 के बराबर है। 50 इज इक्वल टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन a1। ये ले बेटा a1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ऐसे ही अब 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये रहा 10 किलोग्राम का ब्लॉक। इस 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा होगा बेटा 10G। ये लो 10G लग गया नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ लग रहा होगा, जो ग्राउंड इसको नॉर्मल प्रोवाइड करेगा वो होगा N2, और 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बीच में जो N1 लग रहा होगा, यानी कि 5 किलोग्राम वाला एक नॉर्मल लगा के इसको पुश कर रहा होगा, वो होगा N1। 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक को आपने 50 न्यूटन के फोर्स से पुल किया हुआ है। ये लो बेटा 50 न्यूटन का फोर्स। 5 और 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक के बीच में एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो इस तरफ लग गया F काइनेटिक। अब इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन इसका राइट साइड हमने a2 मान लिया, तो हम यहां पे लिखेंगे 50 माइनस F काइनेटिक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, 50 माइनस F काइनेटिक इज इक्वल टू मास कितना बेटा 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका a2। तो ये रहा a2। तो 50 माइनस F काइनेटिक, अभी हमने निकाला है F काइनेटिक कितना है 10 न्यूटन है। हमें F काइनेटिक इन दोनों के बीच में निकालना है ना, तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो 5G नीचे की तरफ लगेगा, तो 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा देगा, और वही नॉर्मल कंसीडर करना है। इस केस में दूसरा कोई नॉर्मल, यानी कि यहाँ का नॉर्मल कंसीडर नहीं करना है। यहाँ जब फ्रिक्शन लग रहा होगा तब कंसीडर करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 50 माइनस F काइनेटिक, ये जो हमने निकाला है 10 न्यूटन, वही हो जाएगा 10 इज इक्वल टू मास है 10 इंटू एक्सेलरेशन a2। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई 40/10 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो बेटा हमारा आंसर रहा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर ऐसा केस होगा तो जैसे हमने सॉल्व किया है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आगे और बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वही डायग्राम फिर से बना देंगे। ये एक ग्राउंड है, इस पर ये रहा 10 किलोग्राम का ब्लॉक, ये रहा 5 किलोग्राम का ब्लॉक, और 10 और 5 में अब हमने फोर्स 50 न्यूटन का लगा दिया 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पे हमने म्यू इज इक्वल टू 0 डाल दिया, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू म्यू इज इक्वल टू 0.4 डाल दिया। अब आपको बताना है इस केस में क्या होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आपने। नंबर 1 स्टेप आप जानते ही हैं, लेट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो अब इनका हम कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे बेटा, और कंबाइंड एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। तो 50 अपॉन मास कितना है, 10 और 5 15, तो ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने इन दोनों के बीच में लग रहे हुए फ्रिक्शन फोर्स को पीछे क्यों नहीं कंसीडर किया। तो नेट फोर्स 50 माइनस दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू
नेट मास ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों कंबाइंड मूव कर रहे हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इन दोनों का इंटरनल फोर्स है, उसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ इस एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नेट मास को कंसीडर करना है। जब हम सेपरेट स्टडी करेंगे इन दोनों को, तब हम यहाँ पे लग रहे फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो चलिए, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। म्यू स्टैटिक की वैल्यू 0.4 गिवन है और नॉर्मल की वैल्यू आप जानती हैं 50 होगा, 5G 50 हो जाएगा। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये हो गई 20 न्यूटन। ऐसे ही थर्ड नंबर में हम एफ स्टैटिक निकालेंगे और एफ स्टैटिक की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। किसका मास? अब तो आप समझ ही गए होंगे, 5 किलोग्राम का मास। एक्सेलरेशन कितना निकाला है हमने? 10/3। 10/3 तो एफ स्टैटिक इज इक्वल टू 50/3, तो ये हो जाएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन। अब देखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ नंबर में एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ स्टैटिक। तो हम यहाँ लिखेंगे आवर एजम्पशन इज ट्रू। आवर एजम्पशन इज ट्रू। बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। नाउ ये हो गया बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अब यहां पे देखना, दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन हमने निकाला है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इनका कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा। साथ साथ में मूव करते रहेंगे, ये अलग नहीं होंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन में अब एक और मॉडिफाई करेंगे और तब हम सॉल्व करने की तब हम चेक करेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, और क्या होगा उस केस में। हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और वो चेंज करके हम इसको 0.2 न्यूटन कर देते हैं। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया था, ऊपर वाले पे फोर्स लगाए हैं। अब आपको बताना है कि क्या होगा। वीडियो को पॉज करके जरा फटाफट ट्राई कर लीजिए। आई होप बेटा आपने ट्राई कर लिया। चलिए, अभी स्टेप नंबर 1 तो अपना वही रहेगा, लेट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। एक्सेलरेशन उनका कंबाइंड निकलेगा, नेट फोर्स 50 अपॉन मास हो जाएगा 15, तो 50/15 इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड नंबर में उनका एफ लिमिटिंग निकालो, एफ लिमिटिंग 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 50, यानी कि ये हो जाएगा 10 न्यूटन। थर्ड नंबर में एफ स्टैटिक निकालो, एफ स्टैटिक इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। ले बेटा, मास है 5 और एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने? 10/3, यानी कि ये हो जाएगा 16.67 मीटर पर न्यूटन। और हो गया गड़बड़। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि 10 न्यूटन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि 16.7 न्यूटन है, 16.67 न्यूटन है, उससे कम आ गया। अब कम आ गया तो आप समझते हैं क्या करेंगे। फोर्थ नंबर, एफ लिमिटिंग इज लेस देन एफ स्टैटिक, जो कि कभी हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल के केस में आ गया। तो अगर ये नॉट पॉसिबल है तो अब हम यहां पे लिखेंगे आवर assumption is wrong, there is slipping, और अगर स्लिपिंग है तो हम उन दोनों ब्लॉक्स का सेपरेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। तो ये रहा बेटा 5 किलोग्राम का ब्लॉक। आप जानते हैं पहले से कि इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे 50 न्यूटन हमने राइटवर्ड फोर्स लगा दिया है, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो पीछे की तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, और ये हुआ एफ काइनेटिक। और देखना ध्यान से, इस ब्लॉक का
5G तो लग रहा होगा नीचे, G की वैल्यू हमने 10 ले लिया तो 50 न्यूटन लग रहा होगा डाउनवर्ड, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी लग जाएगा और वो हो जाएगा N1। अगर ये ब्लॉक राइट साइड में एक्सेलरेट हुआ A1 एक्सेलरेशन से, तो हम इसके लिए लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है बेटा 50 माइनस एफ काइनेटिक की वैल्यू म्यू काइनेटिक 0.2 इंटू नॉर्मल कितना हो जाएगा 50। दिस इज इक्वल टू मास कितना है बेटा 5 इंटू एक्सेलरेशन A1, तो 5 इंटू A1 हो गया, और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो 50 में से 10 गया तो 40 अपॉन 5 इज 8, तो A1 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखना हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स अपॉन मास होना चाहिए। तो नेट फोर्स राइट साइड में लगा 50 और लेफ्ट साइड में लगा एफ काइनेटिक, जो इन दोनों के बीच में लगेगा वो, तो हम 50 माइनस एफ काइनेटिक इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। 50 माइनस एफ काइनेटिक 0.2 इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू N1 की वैल्यू 50 के बराबर है, तो 0.2 इंटू 50 किया तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन A1। अब यहाँ पे देखना 50 में से 10 घटाओगे तो 40 हो जाएगा, 40 अपॉन 5 करोगे तो आई थिंक 8 5 40 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का। तो ये रहा बेटा 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक, 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा 10G, G की वैल्यू हमने 10 ले लिया तो 100 न्यूटन। यहाँ पर N2 लग रहा होगा अपवर्ड, और यहाँ पे N1 लग रहा होगा डाउनवर्ड। ये जो 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक को एक नॉर्मल से पुश करेगा, वही हमने N1 लिया हुआ है, जो यहाँ पे N1 है। N1 हुआ डाउनवर्ड, N2 हुआ अपवर्ड। और कोई फोर्स है क्या? यस, जैसे ही आप इसको आगे की तरफ पुश करके लेकर के जाओगे, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा है, चुपचाप भूजा खा रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि इस 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक को यहाँ पर कोई आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और वही फोर्स इस 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो हमने इस एफ काइनेटिक को मास इनटू एक्सेलरेशन मान लिया, इसका एक्सेलरेशन हमने A2 अज्यूम कर लिया। एफ काइनेटिक की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? अभी अभी आपने निकाला हुआ है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू काइनेटिक इंटू एन। अगर यहाँ निकालना होता तो बात कुछ और होती, लेकिन हमें यहाँ नहीं निकालना है, हमें इन दोनों के बीच में निकालना है। तो जो यहाँ निकाला है वही एफ काइनेटिक होगा, तो एफ काइनेटिक 10 न्यूटन होगा। तो 10 इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन A2, तो A2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। A1 की वैल्यू 8 और A2 की वैल्यू 1। इसको ज़रा कॉपी कीजिएगा। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पहले जेई मेंस में आया हुआ है, PYQ है, वो रिसेंटली पूछा हुआ है, 22-23 में पूछा हुआ है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक हमने 3 किलोग्राम का ब्लॉक रख दिया और इसके ऊपर 1 किलोग्राम का ब्लॉक रख दिया। 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक को हमने F फोर्स एग्जर्ट कर दिया। 3 किलोग्राम और ग्राउंड के बीच में 0.2 म्यू की वैल्यू गिवन है। 1 किलोग्राम और ग्राउंड के बीच में भी म्यू की वैल्यू 0.2 ही गिवन है। तो कह रहा है फाइंड मैक्सिमम फोर्स F on 3 kilogram so that both the blocks move together। ये क्वेश्चन है। इस F की वो वैल्यू बताओ ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। देखना बेटा इसको कैसे करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के जेईई मेंस में आए हुए हैं कि 2 ब्लॉक्स गिवन हैं,
दोनों में कभी यहाँ पे फ्रिक्शन 0 दे देता है, कहीं यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई वैल्यू दे देता है और एक एफ दे देगा। आपसे पूछेगा एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताओ ताकि दोनों साथ साथ मूव करें। तो पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे वो वैसे सॉल्व कर रहे थे कि पहले हम चेक कर रहे थे कि क्या ये साथ में मूव कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ हमें चेक नहीं करना है, पहले से गिवन है साथ साथ में मूव तो करेंगे। तो अब डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी एक एक बार बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा बेटा 1 किलोग्राम का ब्लॉक। इस 1 किलोग्राम के ब्लॉक पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा 1 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 हमने ले लिया तो 10 न्यूटन आ गया। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रहा होगा। अगर ये आगे की तरफ मूव करेगा तो आप जानते हैं बेटा यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। दोनों ब्लॉक साथ साथ में मूव कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही इस ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन ए। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू होगी? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बोला हुआ है मैक्सिमम, यानी कि आपने इतना फोर्स लगा देना है ताकि ये दोनों साथ साथ में मूव करे। उससे ज़्यादा अगर आप लगाए तो इनके बीच में स्लिपिंग हो जाएगा। यानी कि F की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो F की मैक्सिमम वैल्यू पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। अगर आपने F की थोड़ी और वैल्यू बढ़ाई तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है, स्लिपिंग हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमने लिखा हुआ है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है। यहाँ पे N1 की वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू इंटू एन। म्यू है 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है, 10। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन ए, यानी कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। करेक्ट, एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो दूसरे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, फोर्स निकल जाएगा। कैसे बनाएंगे देखिए जरा। इस 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो ये रहा बेटा 3 किलोग्राम का ब्लॉक। इस 3 किलोग्राम के ब्लॉक पर आपने एक फोर्स ऐसे एग्जर्ट कर रखा है, एक्सटर्नल फोर्स F। यहाँ पर तो स्लिपिंग हो रहा होगा ना, 3 किलोग्राम और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग हो रहा होगा, तो यहाँ पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और 1 और 3 के बीच में तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, स्लिपिंग नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक हुआ, और 1 और 3 के बीच में स्लिपिंग नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा स्टैटिक। इस 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का 3G लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा N2। 1 किलोग्राम का ब्लॉक 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक को N1 नॉर्मल से पुश कर रहा होगा। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगर हमें N2 निकालना है तो N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 3G। N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू हमने 10 न्यूटन निकाला है, तो 10 प्लस 3G की वैल्यू 10 डाल देंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि ले बेटा N2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना आपने 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाला हुआ है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F माइनस F काइनेटिक माइनस F स्टैटिक इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो F इज इक्वल टू, इन दोनों को राइट साइड में लेके चले जाओ, तो F काइनेटिक की वैल्यू म्यू काइनेटिक इंटू एन लिखेंगे। म्यू काइनेटिक की वैल्यू 0.2 है, इंटू N2 की वैल्यू 40 है, माइनस F स्टैटिक की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, और F स्टैटिक की वैल्यू कितना है बेटा? अच्छा, F स्टैटिक नहीं निकाला है, कोई बात नहीं। F स्टैटिक निकालेंगे तो वो F स्टैटिक अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, और F स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल 10 के बराबर होगा। तो म्यू स्टैटिक 0.2 इंटू इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लगा बेटा? N1 10 न्यूटन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू 3 दूना 6, सॉरी प्लस, राइट साइड में लेके आए हैं तो प्लस का 6। तो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 न्यूटन, और इसको राइट साइड में लेके चले हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 न्यूटन,
और ये हो जाएगा 6 न्यूटन। तो 8 2 10 6 16 F इज इक्वल टू 16 न्यूटन आ गया। यही हमारा आंसर गिवन है। आप PYQ में जा करके चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये ऑप्शन भी मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है। अब सेम तरह के अलग अलग क्वेश्चन करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप PYQ उठा करके सॉल्व कर लेना, 10 साल के PYQ तो कम से कम सॉल्व कर ही लेना। बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।